मैं हूँ गुलाम ओ मेरे अलबेल राम। हार चुका हूँ मैं अकल लगा कर, 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 हार चुका हूँ मैं अकल लगा कर। अपना संभालो इंतजाम, अपना संभालो इंतजाम मेरे अलबेला, अपना संभालो इंतजाम मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला।
जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो तुम मेरी जिंदगी हो। बिन है तुम बिन है, तुम बिन है सब कुछ हराम, मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, अलबेला मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अंतर्धान भयस भाकी और शंकर सोई मूर्ति उरे राखी। भगवान शिव ने राम जी के उस स्वरूप को हृदय में बसा दिया। उसी समय सप्तऋषिगण आए और सप्तऋषियों से कहा जाकर के प्रेम की परीक्षा लो पार्वती के पास। सप्तऋषि जब माता पार्वती के समीप पहुंचते हैं तो क्या देखा? ऋषि न गौरी देखी तह कैसे, ऋषि न गौरी देखी तह जैसे, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, ऋषि न गौरी देखी किसकी आराधना कर रही हो? क्या चाहती हो? हमसे सत्य मर्म कहना, रहस्य बताना। और जो माता पार्वती ने उत्तर दिया महात्माओं को, वो सुनकर के लगेगा कि ऐसा उत्तर तो कोई सफल साधक ही दे सकता है। माता पार्वती ने कहा, भगवान जो मैं चाहती हूं वो सुनेंगे तो आप हंसेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बिना पंखों के आसमान में उड़ना चाहता हूं।
बहते हुए पानी की धार में रेत की दीवार खड़ा करना चाहती हूँ, ये मेरी चाहत है। नदी की तेज धारा है, उसमें रेत की दीवार, बालू की दीवार खड़ा करनी चाहती है। चाहती क्या हो ये तो बताओ। बोले चाहूं शिव ही सदा हरतारा। शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। और सही में जैसे ही माता पार्वती ने ये शब्द कहा, खिलखिला करके हंस पड़े। भल भूले उठक के बोराए, किसके चक्कर में पड़ी हो? कहीं नारद के चक्कर में तो नहीं पड़ी? अरे अगर विवाह करना है ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ वर, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, उनके साथ तेरा विवाह करा दूंगा। जिसके साथ विवाह करना चाहती हो, पहले पता है, पहले से एक शादी हुई थी, पत्नी का क्या पता है क्या हुआ? बेचारी बाप के घर में जाकर के जल करके मर गई, आत्महत्या कर ली वो। और उसी के पास फिर तुम जाओगे, सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाई। अरे वो तो एकाकी जीने वाला है, उसके जीवन में कभी नारी रह ही नहीं सकती, नहीं एडजस्ट हो पाओगे तुम। इसलिए मैं जहां कहता हूं वहां विवाह कर लो। समस्या देखो, उसके पास घर नहीं है, रखेगा कहां? पहनने के लिए खुद का कपड़ा नहीं है, तुम्हें क्या पहनाएगा वो? और खाने के लिए भीख मांग करके खाता है, तुमको क्या खिलाएगा? जैसे ही ये बात कहा, पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपने कर दिया। मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे होंगे मेरे दुल्हे, सरकार कैसे होंगे। अब पता चल गया है दुल्हा का कुछ गुण तो हमको पता चल गया। और आपने कहा अवगुण, और हमारे अंदर भी है अवगुण। मैंने सोचा था कुंडली मिलाना है, कैसे मिलेगा? लोग गुण की कुंडली मिलाते हैं, हमने अवगुण की कुंडली मिला ली। हमारे पास भी 8 अवगुण है। नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रही, और उनके अंदर भी खूब अवगुण भरा है। तो हमारे गुण तो बढ़िया अवगुण तो बढ़िया मिल रहे हैं। और जहां तक आपने कहा, क्या कहा? उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, फिर कहा रहते हैं स्मशान में। तो महात्मन ये बताओ, जो व्यक्ति जहां रहता है उसके लिए वही तो घर हो गया। भगवान शिव के कितने घर हैं? है कोई ऐसा शहर, है ऐसा कोई कस्बा, है कोई ऐसा गांव जहां शंकर जी का एक आध फ्लैट या बंगला न हो? एक एक दिन भी अगर हम रहेंगे ना, तो भी एक घर में दोबारा रहने के लिए कितने वर्षों के बाद नंबर आएगा। दूसरी बात आपने कहा कपड़े नहीं पहनते, अच्छी बात है। अगर वो कपड़े पहनते ना तो कपड़े धुलते धुलते हाथ खराब हो जाते। महिलाओं को बहुत टेंशन रहता है हाथ खराब होने का, इसलिए वॉशिंग मशीन तुरंत मंगवाता। तो अच्छा है ना, आराम रहेगा, कपड़े नहीं धुलेंगे। तीसरी एक बात और, आपने कहा कि भीख मांग करके खाते, नहीं खाते तब समस्या थी। जब अगर ये कह देते कि वो तो खाता ही नहीं, तब समस्या थी। आपने कहा भीख मांग करके खाता है, ले करके आएंगे, हमको भी खिलाएंगे, वो भी खाएंगे। क्या है, दोनों को भोजन मिल जाएगा चकाचक बढ़िया। क्या करना है महाराज? अगर आपको ज्यादा विवाह करवाने की ही इच्छा है ना, तो बहुत सारे संसार में लड़का लड़की कुंवारे हैं, आप जाकर के वहां कोशिश कर लीजिए। जिसकी शादी नहीं हो रही है करवा दीजिए। लेकिन मेरे लिए मैं तो यही कहूंगी कि उन्हीं से विवाह करूंगी। अच्छा एक बात बताओ, सप्तऋषियों ने कहा अगर भगवान शिव भी अगर आकर कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं प्राप्त होऊंगा, मुझे प्राप्त करने की बात छोड़ दो, तब क्या करोगे? माता पार्वती ने कहा तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। एक बार नहीं 100 बार भी आकर के भगवान शिव कहेंगे कि मुझे पति प्राप्त करने की लालसा छोड़ दो, तो भी नहीं छोड़ूंगा। और महाराज मैं अपनी बात सुनाऊं, आप कहते हो कि मिलते नहीं है शिव जी, बोले नहीं तो एक नहीं, बोले जन्म कोटि लगी रगर हमारी, और बरऊ संभुनत रहूं कुमारी। अगर पति पाऊंगी, पति अगर होगा मेरा, तो शिव होंगे, शिव होंगे, शिव होंगे, नहीं तो कुमारी रहूंगी, कुमारी रहूंगी, कुमारी रहूंगी।
सप्तर्षियों को पता चल गया कि प्रेम की रूपा है, प्रणाम करके चले गए। वहां भगवान शिव के पास सारी बात सुनाई, प्रेम की बात को सुन करके समाधिस्थ हो गए शिव। अब जब दोबारा समाधि उनकी लगी, एक घटना संसार में उसी समय और घटी। तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। ब्रह्मा ने कहा वरदान मांग, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसने कहा न मरो। शिव जी ने ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो इस संसार में आया है उसे मरना ही पड़ेगा, संशोधन कर। तो ये राक्षस है ना, अपना दिमाग इसने लगाया, किसके हाथ मौत मांगू। अच्छा, शिव जी समाधि में है और इनकी समाधि भी 1 लाख साल से पहले हटती नहीं, फिर इनकी तो कोई पत्नी भी नहीं है, तो बेटा कहां से होगा। इसलिए वरदान क्या मांगा, शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होवे उसके हाथों में मरूं, यही वरदान मुझे दे। ब्रह्मा ने दे दिया, बोले मेरा काम है देना, आगे काम वो जाने। अब उस तारकासुर ने हाहाकार मचा दिया पूरे विश्व में, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवता भागते रहे, जाकर के ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा तुम समाधि खुलवा दो शिव की, विवाह मैं करवा दूंगा। अब समस्या है कि शिव की समाधि खुलवाने के लिए जाएगा कौन, तो कामदेव को भेजा गया और कामदेव ने आकर के अपने प्रभाव को पूरे संसार में फैला करके रख दिया। और ऐसा प्रभाव फैलाया कामदेव ने, संगम करहि तालाब तलाई। अब आप कल्पना कर सकते हो, जब तालाब और तलाई संगम कर रहे हो तो दुनिया की स्थिति क्या रही होगी। जहां अस दशा जड़न कई बरनी और को कही सकई सचेतन करनी। स्थिति ये हो गई कि धरी न काहू धीर, किसी के मन में धैर्य धारण नहीं हो रहा है, सबके मन मन से जहरे, सबके मन का हरण कामदेव ने कर लिया। अच्छा, ये लिख दिया। लिखने के बाद तुलसीदास जी महाराज के मन में ये बात आई कि कामदेव का प्रभाव इतना हो गया कि सबको उसने अपने वशीभूत कर लिया। लेकिन मेरी लिखने से तो लिख गई ये बात। अच्छा, उनका एक और नियम था, जो लिख जाता था उसको वो मिटाते नहीं थे। आगे की अर्धाली उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। संतों से सुना है मैंने अयोध्या में कि तुलसीदास जी महाराज ने वो लेखनी रख दी, ठाकुर जी का स्मरण करके विश्राम करने के लिए चले गए। हनुमान जी महाराज ने आकर के लेखनी उठाई और अगली अर्धाली लिख दी, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल मह। जिनको भगवान ने रखा, जिनकी रक्षा भगवान ने करी, वो बच गए, बाकी सब काम के वशीभूत हो गए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये दुनिया को नचाने वाले दो हैं और दोनों का नाम लगभग मिलता जुलता है और दोनों की शकल भी एक जैसी है। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। राम जी नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। और कामदेव बोले को जग काम नचाव नजे, सबको नचाते हैं। ये दोनों नचाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो मन में उपासना का भाव भर दे वो राम है, और जो मन में वासना का भाव भर दे वो काम है। और जो राम से हटाने का काम करे वो उसका नाम भी काम है। अब जब देखा काम ने कि शिव जी राम में डूबे हुए हैं, तो उसने आम के पल्लव के बीच में छिप करके पुष्प के बाण का प्रहार किया। भगवान शिव के हृदय में वो बाण लगा, क्षोभ उत्पन्न हुआ। आंखें खोल करके देखी और जब पलतों के बीच में, आम के बीच में छुपे हुए काम को देखा, तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और देखते ही जल करके भस्मीभूत हो गया। लोग कहते हैं कामदेव को जलाया, ये तो शिव जी ने देखा, सिर्फ देखने से ही काम भस्मीभूत हो गया। अच्छा, एक बात बताऊं, राम और काम का एक अंतर और है। जो एक नहीं 5-5 त्रिनेत्र से देखने के बाद भी जिनका कुछ भी न बिगड़े वो राम है, और शिव जी के एक त्रिनेत्र से देखने पर ही जो जल करके समाप्त हो जावे वही काम। राम जी जब दुल्हे का वेश बना करके जनकपुर में गए, बारात निकली, तो शंकर राम रूप अनुरागे और नयन 5-10 अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों से देख रहे हैं।
यानी एक मुख में 3 नेत्र, तो 2 तो साधारण हो गए, एक तीसरा नेत्र। और जनकपुर में एक नहीं 5-5 त्रिनेत्र खुला हुआ है, फिर भी कामदेव, फिर भी राम को कुछ नहीं बिगड़ता। और वहां क्या, अगर राम की शरण में काम भी आ जाता है ना, तो वहां भी नहीं काम का कुछ बिगड़ता है। घोड़े के वेश में कामदेव था जिस पर सवारी राम ने कर रखी थी। पार्वती ने कहा वहां क्यों नहीं काम जला, यहाँ एक त्रिनेत्र देखने से काम जल गया, वहां क्यों नहीं जला। कहा संतों ने कि यहाँ काम स्वतंत्र था इसलिए जल गया, लेकिन वहाँ काम की लगाम श्री राम के हाथों में थी इसलिए काम जला नहीं। जिसके जीवन की लगाम राम के हाथों में हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एक त्रिनेत्र खोल करके देखा, काम जल करके भस्म हो गया। और जब जल करके भस्म हुआ तो डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता तो डर गए, असुर सुखारी हुए। क्यों? बोले काम ही जब जल गया तो शिव जी विवाह कैसे करेंगे, और जब विवाह ही नहीं करेंगे तो बेटा कहां से आएगा। जब काम ही नहीं है तो काय का बेटा आएगा, इसलिए सुखी हो गए कि तारकासुर रह गया, अब कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही पता चला देवताओं को कि समाधि खुली है, देवताओं ने ब्रह्मा से कहा चलिए। अब शंकर जी ने कहा आप चलिए। बोले हम आगे नहीं जाएंगे। जैसे उनको पता चलेगा कि हमने कामदेव को भेजा था, हमारी भी हालत वही हो जाएगी। ब्रह्मा ने समझाया, अरे आप अमर हैं, अमर होकर के डरते हैं, कुछ नहीं होगा। बोले एक अमर का परिणाम देख लिया है ना, कामदेव भी अमर था। क्या हुआ उसका? जब वो अमर मर गया तो हम अमर किस काम के हैं, हमारा भी कोई ठिकाना नहीं। सो आगे आप चलो। और तब सब ने जाकर के पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा, सबने स्तुति करी। आइए शिव जी के चरणों में हम भी नमन कर लें। नाम से ही जिसके जग में सब कुछ मिल जाता है, वो शंकर ऐसा दाता 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 है। नाम से ही जिसके जग में सब कुछ मिल जाता है, वो शंकर ऐसा दाता 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 है। अर्पण करने वाला एक जगत के स्वामी, पल में विपदा हरने वाला प्रभु है अंतर्यामी, प्रभु है अंतर्यामी, बोले प्रभु है अंतर्यामी, प्रभु है अंतर्यामी, बोले प्रभु है अंतर्यामी। अभय संपदा मालिक अभय संपदा मालिक नंगा रह जाता है, वो शंकर ऐसा दाता 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 है। दोनों हाथ उठाकर ताली से बजाओ। स्वर नगरी को अर्पण करने वाला, देवों को अमृत देकर खुद पी गया यश का प्याला, पी गया यश का प्याला, बोले पी गया यश का प्याला, पी गया यश का प्याला, बोले पी गया यश का
शंकर दाता है, वो शंकर दाता है, वो शंकर दाता है। एक बार फिर से दोनों हाथ से ताली बजा। दृष्टि होने वाला आशुतोष कहलाए, भक्तों की विपदा को भोले पल में दूर भगाए, पल में दूर भगाए, भोले पल में दूर भगाए, पल में दूर भगाए, भोले पल में दूर भगाए। हे शिव जहाँ पुकारो, पुकारो दौड़ाता है, वो शंकर दाता है, वो शंकर दाता है, वो शंकर दाता है, वो शंकर दाता है। पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। प्रसन्न हो गए, कहाँ हूँ अमर आए कहीं हेतु, किस लिए आना हुआ। ब्रह्मा ने कहा क्या कहें महाराज, ये देवता सब हमारे पीछे लगे हुए हैं, कहते हैं स्वर्ग में कोई उत्सव ही नहीं हो रहा, कोई किसी का विवाह भी नहीं हो रहा, कोई विवाह करता तो नाचने गाने का अवसर आता। शंकर जी ने कहा कर लो फिर। बोले सबकी हो गई है सरकार, तो बोले निगाह आप ही पर है, आप विवाह कर लो। शंकर जी बोले सब अच्छी तरह से पता है मुझे, आपको मेरे विवाह से कोई मतलब नहीं है, आपको तो तारकासुर से मुक्ति चाहिए, इसलिए ठीक है आप लोग विवाह कराना चाहते हो। बोले हाँ ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। बताओ घर में कुछ है नहीं और कहते हैं शादी कर लेंगे। घर में कुछ हो तब तो आदमी शादी करे तो ठीक है, और यहाँ घर में कुछ क्या, घर ही नहीं है। और जैसे ही देवताओं ने कहा विवाह, हाँ कर लेंगे, जाओ 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 कर लेंगे। देवता लोगों ने कहा कि अब इन्होंने कहा छूटो यहाँ से, जल्दी से निकलो। क्यों? बोले इनके पास तो कुछ है नहीं, और इन्होंने कहा शादी करेंगे, कहीं कुछ मांगने न लगे। बताओ जिनके आगे मांग मांग करके बड़े हुए, अब उनसे मांगने में वो हमसे मांग ले ये सोच करके डर लगता। दुनिया की ये स्थिति है ना, भगवान से मांग मांग करके बड़े हुए, अब कोई भगवान के लिए मांगता है तो डर लगता है, अरे इतना देना पड़ेगा। शंकर जी बोले हाँ हाँ जाओ 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 जल्दी जाओ। हाँ जैसे करी देवताओं ने जाकर के मैना हिमवान को कहा, हिमवान महाराज ने पार्वती जी को वहां से बुलाया। शुभ लग्न मुहूर्त में समय निर्धारित किया गया।
जिसे आज हम लोग महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तैयारी हुई भगवान शिव की पार्वती के संग विवाह की। अच्छा, हिमाचल नगर तो सज धज के तैयार है खूब। कैलाश पर बारात चलनी है शिव जी की, और बाराती बोले देवता चलेंगे, तो देवता अपना क्या वाहन को भी खूब रगड़ रगड़ के नहवा के लाए। ऐरावत को भी नहवाया, ब्रह्मा बाबा ने हंस को भी नहवाया। बोले हम ही नहीं, हमारा वाहन भी सुंदर लगे। और सब सज धज करके जब कैलाश पहुंचे तो देखा यहाँ कैलाश पर तो शांति है, यहाँ तो कोई बैल को भी नहीं नहला रहा। तो पूछा भैया शांति क्यों है? बोले शिव जी को श्रृंगार कौन करेगा? बोले शिव जी के श्रृंगार के लिए शिव जी के अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो शिव जी के अंदर इच्छा जगाओ। फिर क्या था, वहाँ जितने देवता थे देवियां थी ना, सब तो पहले से मेकअप करके आई थी, लेकिन होता है ना एक बार जाने से पहले थोड़ा और कर लेते हैं, तो वहीं खोल करके अपने मेकअप किट को और लगी फाउंडेशन वगैरह पोतने के लिए। तो जब ये दृश्य देखा भूतों को लगा ये सौंदर्य बढ़ाने की सामग्री है, श्रृंगार हो रहा है। शंकर जी के पास पहुंचे, सरकार। बोले हाँ आज आपका विवाह है। शिव जी ने कहा पता है, तो आप तैयारी नहीं करे? बोले काहे की तैयारी, हम तो जैसे वैसे ठीक है। भूतों ने कहा हमें नहीं लगता कि आप ठीक है। क्यों? बोले आप ऐसे जाएंगे तो हमारी भी तो इज्जत है, कुछ घटेगी है नहीं। कैसे? बोले वहां भी तो भूत होंगे, हमारी बिरादरी होगी, वहां लोग कहेंगे तेरा मालिक ऐसा है, तो क्या करना है? बोले हम आपको सजाएंगे। भगवान ने कहा तुझे मर्जी है तो सजा ले, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जैसे है वैसे ही जाओ तो दुल्हन के सामने ठीक है, और अगर मेकअप करके जाओगे तो ये तो दुल्हन के सामने दिखावटी हो गया। तो मेकअप करके जाते हैं दुल्हा और मेकअप करके आती है दुल्हन। वहां देखते हैं दोनों एक दूसरे को बहुत खूबसूरत। बोले वाह क्या बात है। और अगले दिन जब मेकअप उतरता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है, तू तो ऐसी निकली। बोले तू तो ऐसा निकला। बोले वो पहले देख ले पार्वती की हम कैसे हैं। बोले आपको नहीं, लेकिन मुझे सजाने की आवश्यकता है। अच्छा ये बताइए घर में कुछ है? शिव जी बोले तुझे नहीं पता, यहाँ घर ही है, नहीं है तो घर में कुछ क्या होगा? फिर भी आपका विवाह कोई चिंता नहीं। बोले जब घर में कुछ हो तभी तो चिंता हो। अरे भाई किसी का घर होता है, घर में कुछ होता है तभी कुछ चिंता होती है। एक बार किसी व्यक्ति को किसी ने कहा तुम्हें शनिश्चर परेशान करेगा, खराब समय आ गया है, शनिश्चर ग्रह उतरवाओ। गया वो एक ज्योतिषी के पास। महाराज बोले हाँ हमारे ऊपर किसी ने कहा है शनिश्चर है, उतार दो। बोले उतार देंगे, 11,000 रुपए का तेल चढ़ाना पड़ेगा। बोले नहीं है। 5,000? बोले नहीं है। 1,000 दे दे तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं है। अच्छा चल 250 दे दे। 251? नहीं है महाराज। 100? बोले नहीं है। काला कपड़ा दान कर देना। शुरुआत किया था काली गैया दे देना। बोले नहीं है। बोले काला कपड़ा ही दे देना। बोले नहीं है। तो काला धागा ही दे देना। बोले वो भी नहीं है। ज्योतिषी जी ने कहा तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या तेरा? अरे बिगड़ता तो उसका है जिसके पास कुछ होता है। शंकर जी ने कहा हमारे घर में कुछ है ही नहीं तो काहे की चिंता? कोई चिंता नहीं। रिश्तेदार? बोले राम जी हैं। आहा बन गया अपना काम। कैसे? बोले उनके पास सोने का मुकुट है, मांग लीजिए, आपका चेहरा सजा देंगे, बाकी का तो ढकढका के काम चला लेंगे, बाकी को देखेगा कौन? शंकर जी ने कहा उनसे मुकुट मांगने की जगह अपने घर की मुकुट हो तो बढ़िया हो। उनका सोने का मुकुट पहन के जाएंगे। किसी ने देखा शिव जी बहुत जम रहे वास्तव, ये दे दो तो मैं तो दे दूंगा। अरे जो सोने की लंका दे सकता है वो सोने का मुकुट नहीं देगा क्या? बोले मुकुट पहनना हो तो ऐसा पहनो कि किसी को पहनने की इच्छा ही न हो, और अगर इच्छा होवे ना तो अपने घर का मुकुट है, बाल बड़े करो, कोई साबुन शैम्पू मत करो, जटा बन जावे बस उसको बांध लो, हो गया मुकुट। तो ये हो गया मुकुट। बोले दूल्हे को मोर भी लगता है, वही मांग लीजिए। बोले ऐसा मोर पहनो जिसकी इच्छा ही ना हो कोई किसी को पहनने। सांप को उठा करके मोर के जैसे लटका दिया। एक सांप जटा में लपेटा, थोड़ा सा यूं मारा, सांप ने फुफकार मारी,
फन फैला, बोले हाँ ऐसे रही हो, श्रृंगार हो गया। अब बताओ, जो मेकअप करने वाले थे वो कोई ब्यूटिशियन नहीं थे, वो भूत थे, और उनको जैसे आई श्रृंगार करना, जैसे आया वैसे कर दिया। तुलसीदास जी महाराज, शिव ही शंभु गणन करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गणन करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गणन करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गणन करहि विचित्र श्रृंगार। गले में नरमुंड की माला डाल दी, यहाँ छोटे सांप यहाँ छोटे सांप, कानों में बिच्छू का बाला पहना दिया। खड़े हुए सरकार, नंगे अच्छे नहीं लगते। बोले तो अब कपड़ा कहाँ से लाए? जिस मृग चर्म पर बैठे थे उसी को कमर में लपेट दिया। बोले ये बढ़िया कपड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो मृग चर्म लपेटा गया था कमर में, लेकिन जब पहुंचे हैं हिमांचल नगरी तो बच्चों ने देखा तो बच्चे क्या कहते हैं घर में, दुल्हा कैसा है? बोले नगन जटिल भयंकर दुल्हा नंगा। तो वो जो लपेटा था वो गया कहाँ? लपेटा था तो बांधना भी तो चाहिए था। नहीं ऐसी बात नहीं कि बांधा नहीं गया था, बांधा गया था, लेकिन किस चीज से? सांप से। अब सांप तो सांप, जब तक मर्जी तब तक चिपका रहा, जब मर्जी सरक गया। अब जब सांप सरका तो ये मृग चर्म काहे को रुकेगा, वो भी सरक गया। लेकिन वो सांप सरका क्यों? उस बारात में भगवान विष्णु आए हुए थे और विष्णु का वाहन गरुड़, और गरुड़ को देख करके सांप के मन में टेंशन, कब ले जाएगा झपटा मार के पता नहीं चलेगा, जिंदगी बचेगी तो बहुत विवाह देख लेंगे। थोड़ा दूर से देखेगा ना, साथ में रहना क्या जरूरी है। किसी ने कहा डर क्यों रहे हो? अरे उनके सिर पर भी तो है सांप, हाथों में भी सांप है, बाजूबंद भी सांप है, तुझे डर क्यों है? बोले वो सब पर निगाह उनकी जाती रहेगी, कमर में थोड़ा झुक झुक के देखते रहे। ले गया
इसलिए सांप सरक गया, और सरक गया तो मृगचर्म भी सरक गया। अच्छा, दुल्हे के इस रूप को देख करके देवियों ने देखा। अच्छा, देवियां तो सब सज करके आई थी, और देखा देवियों ने तो मुस्कुरा करके बोली, देख शिवहि सुरती मुस्काही, बोले वर लायक दुल्हन जग लायक। संसार में खोज लेंगे तो भी इनके जैसा दुल्हन नहीं मिलेगी। ये कह करके तो देवियां मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन देवताओं को ज्यादा टेंशन हो रहा। देवियां तो बस मुस्कुरा गई, देवताओं ने सोचा अगर ये आगे आगे जाएंगे ना तो हमें खाने के लिए भी नहीं मिलेगा लड्डू। बोले तो इनको करो पीछे, हम चलेंगे आगे। पहले हम लड्डू खा लेंगे, बाद में इनके साथ जो होगा देखा जाएगा। समझ लो, अब समस्या ये है कि दुल्हा अभी आगे है, अब दुल्हा को कौन पीछे करेगा? तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कह तो दूंगा कि आप थोड़ा देर रुको, हम लोग बढ़ते हैं, आप बाद में आना, लेकिन ये बैठेंगे तो समाधि लगेगी, तो दूसरा कामदेव नहीं है, दूसरा कोई कामदेव है तो व्यवस्था करके रखो, नहीं तो ये बैठेंगे तो समाधि। और वहां पहुंच भी जाओगे ना बिना दुल्हन के, तो पहले तो लड्डू खाने को मिल जाएगा, बाद में पूछेंगे दुल्हा तो पत्थर खाने को मिलेगा, इसलिए इनको तो लेके चलना पड़ेगा। लेकिन महाराज कोई ऐसा नियम बनाओ कि हमारी भी रह जावे, इनकी भी रह जावे। तो सबने जाकर के भगवान विष्णु से कहा, सरकार आप ही कर सकते हो कुछ। तो विष्णु ने मुस्कुरा करके कहा, भाई इतने लोग आए हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ था, सब अपना अपना समाज लेकर के अलग हो जाओ। अच्छा, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शिव जी की इच्छा थी कि भगवान की ये लीला कराने की। वो कुछ दिन पहले ही भूत प्रेत आए शिव जी के पास, सरकार हमारी भी इच्छा होती है किसी का विवाह देखे, लेकिन देख नहीं पाते। सबसे पहले पंडित हमें ही गाड़ता है जमीन में। जहां पता चला किसी को कि हम हैं, तांत्रिक को बुलवा करके बोतल में बंद करके जमीन में गड़वा देता है। सांप ने कहा, उनकी नहीं हमारी भी सुनिए क्या, जहां कोई देख लेता है तो हमारा मुंह ही थुथुर देता है, मुंह ही चूर देता है हमारा। तो महाराज हमारी भी इच्छा होती है कोई फंक्शन देख ले में हम भी। शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, दुनिया के उत्सव नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, हमारे जीवन का जब उत्सव होगा सब ले चलेंगे तुम्हें। और अब शिव जी का उत्सव हो रहा है, विवाह का। शिव जी को लगा कि मैंने वचन दिया था और ये नहीं आ रहे हैं, तभी ऐसी रचना रची, देवताओं के मन में ये भाव आया और भगवान विष्णु के मुंह से ये शब्द निकला। और जैसे ये शब्द निकला, भगवान के मुख से शब्द को सुन करके, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, और भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। भृंगी से कहा, सारे गुणों को बुला लिया, अब तो हर जगह के भूत प्रेत पहुंचे, देश विदेश सबके, यहाँ से भी गए होंगे, ऐसी बात नहीं कि यहाँ से नहीं गए होंगे। अब ये मत पूछो किसके घर से गए थे, उस समय जो होंगे उनके घर से गए होंगे। अच्छा, वो जो पहुंचे ना, विचित्र विचित्र थे। कैसे? कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहु पद बाहु, बिनु नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना। अच्छा, एक बात बताओ, शिव जी के बारात में, शिव जी के विवाह में जो भूत गए होंगे कौन होंगे? ये भूत हैं कौन? भूत कहते किसको? भगवान न करे आज कथा में बैठा हो कोई और कल पता चले कि दुनिया में नहीं रहा, और कथा के अंतिम दिन फिर आकर के बैठ जावे कथा में,
कौन है वो कौन है जो पहले बैठा था, बीच में पता चला दुनिया से चला गया और कथा के अंतिम दिन आकर के फिर बैठ गया? कौन है? उसी को तो हम भूत कहते हैं। था नहीं है लेकिन फिर आ गया, वही तो भूत है। ये दुनिया के साधु महात्मा है ना, यही भूत है। पहले किसी वंश में पैदा हुए, घर में पैदा हुए, पहचान उनकी बनी, फिर दुनिया से गायब हो गए, साधु बन गए, नाम बदल गया, कुल बदल गया, गोत्र बदल गया, फिर देखा कि दुनिया में फिर से वही नजर आ रहे हैं, पता चला यही तो भूत है। थे नहीं रहे लेकिन फिर आ गए, यही तो भूत है। और ये संत कैसे कैसे होते हैं? कोई मुखहीन, कोई मौनी बाबा बोलते नहीं, कोई मुखहीन, कोई विपुल मुख काहू, कोई एक मुंह से कई मुंह की बात करते हैं। सूरदास जी ने ऐसा कहा, वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा, मीराबाई ने ऐसा कहा, तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। यही तो विपुल मुख है, कई मुख की बात करते हैं। को बिनु पद कर, कोई अपने शरीर को मानते ही नहीं शरीर है, क्योंकि उनकी नजर में ये लगता है इस शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप उसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप। उनको ये लगता है, शरीर को मैं नहीं मानता। और कोई संत ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व को ही अपना अंग मानते हैं। स्वामी विवेकानंद को जब वो सुंदर प्रवचन दे रहे थे तो कोई व्यक्ति प्रसन्न हो गया, आकर के उनको घड़ी दे दी। महाराज आपके हाथ में घड़ी ही नहीं है, इसको रखो। विवेकानंद जी ने लिया, देखा, फिर खोली और फिर कायदा लहा, फिर उसके हाथ में डाल दिया, पहना दिया। घड़ी पसंद नहीं आई? उसने पूछा, पसंद आई, बहुत अच्छी घड़ी है, तो आपने वापस क्यों दिया? विवेकानंद जी ने कहा, मैंने तुझे वापस कहाँ दिया है, तूने मेरे इस हाथ में बांधा, मैंने अपने उस हाथ में बांध दिया। वो हाथ भी तो मेरा ही है, वो हाथ अलग नहीं है, वो हाथ भी मेरा ही है। तो यही है को बहुपद बाबा, पूरे संसार को अपना शरीर ही मानते हैं। ऐसे ही संत होते हैं और यही भूत। अब वो भूत सब चल पड़े हिमांचल नगर की ओर, बारात बनकर। वो सज धज के बारात चले। हो भोला विश्वा अजब बनौले शिव दनियाना, किन्हीं को लागे नहीं तनी को रहनिया, लागे नहीं तनी को रहनिया, लागे नहीं तनी को रहनिया, लागे नहीं तनी को रहनिया। ओ भोला सजले बरा देखी जिया डेरा, भोला सजले बरा देखी जिया डेरा। विश्वा अजब बनौले शिव दनियाना, निकला के नहीं तनी को रहनिया, निकला के नहीं तनी को रहनिया, निकला के नहीं तनी को रहनिया, निकला के नहीं तनी को रहनिया। एक बार दोनों हाथ रखे,
बैल पर चढ़कर गए तन मन भस्म रमौले भांग धतूरा खाके भोला चोला मस्त बनौले बैल पर चढ़कर गए तन मन भस्म रमौले भांग धतूरा खाके भोला चोला मस्त बनौले गावे भूत बेताल गावे भूत बेताल लेके डफ कर ताल लेके डफ कर ताल नाचे भूत बेताल लेके डफ कर ताल नाचे गंगवा में ठुमक योगिनिया निकला के नहीं तनी तो रहनिया 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 हरि बोल ऐसे ही दोनों हाथ इधर के हाथ उठे हैं महिलाओं के भी आधा हाथ उठा हुआ है और बाकी को शायद हमसे दुश्मनी नहीं है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के गावत चले बराती सब बछड़े ललकार भूत प्रेत जियरा डर पावे मारे चले किलकार नाचत गावत चले बराती सब बछड़े ललकार भूत प्रेत जियरा डर पावे मारे चले मांगे गवा धारे मांगे गवा तो दिहले गोचर बढ़ाए दिहले गोचर बढ़ाए मांगे गवा धारे दिहले गोचर बढ़ाए मनमा मारी के भागे ललमुनिया निकला के नहीं तनी तो रहनिया 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 कि भोला सजले बरा देखी जियरा डेरा भोला सजले बरा देखी जियरा डेरा विश्वास जब बनौले शिव दनिया निकला के नहीं तनी तो रहनिया 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 निकला के नहीं तनी तो रहनिया। अच्छा इधर तो चली बारात सज धज करके अपने हिसाब, लेकिन हिमाचल नगरी वालों को तो पता नहीं कि बारात कैसे थी। वो तो बड़े खुश है, शिव जी आ रहे हैं, शिव जी का समाज आ रहा है। तो हिमाचल नगर वाले जो थे ना, जितने वृद्ध लोग थे, सबने कहा स्वागत समिति बनाओ। आप यहाँ गांव में स्वागत करना, लेकिन हम गांव के बाहर जाकर स्वागत करेंगे। फिर बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपना नाम लिखवाया उसमें, और सारे लोग आगे गए स्वागत करने के लिए। सबसे पहले ना इंद्र भगवान ने कहा, हम दुल्हा नहीं है, हम तो दुल्हा के बाराती हैं। अच्छा अच्छा, बाराती इतने सुंदर, माला पहनाया, जलपान कराया, आगे पधारे। वरुण कुबेर जिसको देखते सब लगता यही दुल्हा है, और वही आगे आगे जा रहे थे। सब कहते नहीं नहीं हम तो बाराती हैं।
स्वागत समिति के जितने लोग थे प्रसन्न, आहा क्या बारात है, ये कितनी सुंदर बारात है, कैसे लोग हैं। और एक से एक बढ़ करके जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं लोग और ऐसे सुंदरता और भव्यता और ऐश्वर्य बढ़ रहा है। आए भगवान विष्णु और जैसे भगवान विष्णु को देखा, अच्छा कोई भी काम होगा तो बच्चे तो जरूर जाएंगे, बच्चे तो सबसे आगे रहते हैं। स्वागत वालों ने देखा वो देखो एक और सरकार आ रहे हैं, चिड़िया पर लगता यही दुल्हन है। बस बच्चों ने देखा जाकर के बोली जीजा जी नमस्ते। भगवान विष्णु ने देखा, नमस्ते जीजा जी। भगवान बोले हम जीजा जी नहीं है। बोले तो? बोले जीजा जी पीछे आ रहा है। अच्छा आप जीजा जी नहीं है? बोले नहीं। और प्रसन्न हुए, ये तो जीजा जी का दोस्त जब इतना सुंदर है तो जीजा जी कैसा? जो स्वागत समिति वाले वाहन पर बैठ के गए थे ना, उन घोड़ों ने देखा बिड़क चले वाहन सब भाग, सारे वाहन बिदर गए और भाग खड़े हुए। घोड़े भागे, घुड़सवार गिरे, घुड़सवार अपने पीठ का धूल भी नहीं झाड़ पाए, भागे। लेकिन धरी धीरे रहे सयाने। कुछ लोग बहुत समझदार थे, जो बोले ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसे बहुरूपिया होगा। लेकिन उनका भी धैर्य जवाब दे गया। कब? जब उनके सामने आकर के एक बगैर सिर वाले भूत ने पूछा, भाई साहब ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर है? अब जब इस आदमी ने सुना, बोला तो कहाँ से बोला? वो भी भाग खड़ा हुआ। बच्चों को देखा भूतों ने, बच्चों ने कहा, बच्चों से कहा भूतों ने आओ। अब आओ क्या, वो तो भागो। चिल्ला करके बच्चे भागे, आगे आगे बच्चे पीछे पीछे, भूत भागते जा रहे। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, मैया भी तैयार हो रही थी। दरवाजा खोला मैया ने, अंदर बच्चा प्रविष्ट हुआ। बच्चे से माँ ने पूछा क्या हुआ? तू गया था जीजा जी देखने, जीजा जी को देख करके आया? बच्चों ने कहा चुप रहो, नाम मत लेना जीजा जी का। अगर हमको पता जीजा जी ऐसा होता है तो हम तो कभी जाते ही नहीं। हमने तो सोचा था जीजा जी का मतलब होता है जीजा, ए जी तू जीजा, लेकिन उसको देख करके मन करता है मर जा। वो जीजा जी नहीं है, वो तो महजा जी है। क्या देखा तूने? बच्चों ने जो देखा था वो माँ से कह दिया। तन छार ब्याल कपाल भूषण नयन जटिल भयंकर भूत प्रेत पिशाच योनि विकट नरक नीच एक तरह करार देख पुण्य बड़न कर रही देखै शोभा विवाह धर आज चलन गई आबाद चलन गई आबाद चलन गई। तनछार ब्याल कपाल भूषण, नंगा है, जटाधारी है। माताओं ने सुना ऐसा तो नहीं कुछ और देख करके, नहीं मैया वैसा ही है, मैं भी तो देखूं कैसा। मैया दरवाजा मत खोल। अरे खोलने दे। और जैसे मैया ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर बिना सिर वाला भूत खड़ा था। जितनी तेजी से खोला था दरवाजा, उससे 5 गुना तेजी से बंद किया। बच्चे को गोद में लिया, मैं भी नहीं जाऊंगी, तू भी मत जाना। चुप हो गई। गलियों नगर में तो ये हालत है। नारद जी ने सोचा बाद में तो सुनना पड़ेगा, शादी बिगड़ती है तो वही तो सुनता है जो बीच में करवाने वाला होता। तो नारद जी ने सोचा अभी प्रशंसा ले ले। मैना मैया के पास गई। मैया बोले हाँ चलो, कितनी सुंदर बारात आई है दिखाता हूँ। मैया क्या? आगे आगे इंद्र भगवान को देखा। बाबा बोले यही है दूल्हा, ये दामाद। अरे नहीं मैया ये तेरा दामाद नहीं है। बोले तो? बोले ये तो तेरे दामाद के घर का मुंशी है।
ऐसा हमने सोचा मुंशी होगा, बुढ़ा होगा, लेकिन ये तो बड़ा हैंडसम है। हमने सोचा था चश्मा यहाँ लगाएगा, ऐसे ऐसे देखेगा, लेकिन ये तो बड़ा स्मार्ट है। उनकी व्यवस्था हो गई। अब आए वरुण, अब आए कुबेर। कुबेर को देखा मैया ने, बाबा ये दूल्हा नहीं, बोले तो खजांची है, कोषाध्यक्ष है। अच्छा ऐसा कोषाध्यक्ष? बोले हाँ। सूरज और चांद को देखा मैया ने, बाबा इनमें से दोनों में से कोई नहीं है, तो ये कौन है? नौकर। क्या करते हैं? बोले प्रकाश दिखाने का काम करते हैं, एक दिन में एक रात में। बाबा रे बाबा, बहुत खुश मैया। अब तो भगवान विष्णु आए, बाबा बहुत खुश हो गए। क्या हुआ? यही है ना मेरा दामाद, वो जो चिड़िया पे बैठ के आ रहा है। नहीं मैया, ये भी तेरा दामाद नहीं है। ये कौन है? बोले ये तेरे दामाद का दोस्त है, मित्र है। अच्छा, जब मेरे दामाद का दोस्त ऐसा है तो दामाद कैसा होगा? कहीं मैं उसकी सुंदरता देख के बेहोश न हो जाऊं। मैया एकदम एक्साइटेड, कहीं उसकी सुंदरता देख करके बेहोश न हो जाऊं। नारद जी ने मनी मन का बेहोश तो जरूर होंगी आप, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सुंदरता देख के बेहोश होंगी क्या, यह तो आने वाला समय बताएगा। बस आप जाएं, परिचय की सामग्री लेकर के आए, दुल्हा आने वाला है। मैया गई, मैना सुभारती समारी, संग सुमंगल गावई नारी, गीत गाती हुई बाहर आई। लेकिन जब बाहर आई तो यहाँ का दृश्य ही बदला था। वो जो सुंदर सुंदर बाराती थे, उसके जगह भूत प्रेत आ गए। मैया ने कहा, बाबा इतने सुंदर बारातियों के बीच में इनको कहां से घुसा दिया? ये लोग कौन है? और ये जो इन लोगों के बीच में एक बैल पर बैठा हुआ, वो भी उल्टा, कौन है ये? ये तो लगता है इन लोगों का सरदार है। कौन है ये? भगो, हटाओ इनको यहाँ से, मेरा दामाद आने वाला है, कहां से घुस गए ये लोग? अब नारद जी ने सोचा क्या बताएं कि कौन है ये, क्योंकि जो है सो यही तो है, अब इसके आगे तो कोई है नहीं। कौन है ये बाबा? नारद जी ने अगल देखा बगल देखा। बोले क्या देख रहे हो? नारद जी ने कहा, भागने का रास्ता देख रहा हूं, क्योंकि जब बोलूंगा तो क्या करोगी मुझे पता है। मैया यही तो शिव हैं जिनके साथ ब्याह हो रहा है। और ऐसा सुनते ही मैया ने जो परिछन की सामग्री लाई थी पटक दी, पैर पटकती हुई अंदर चली गई, दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। शिव जी वहीं दरवाजे पर खड़े रहे। 5 मिनट हो गया, भूतों ने कहा चलिए। शिव जी बोले कहां? बोले कैलाश, बिना विवाह के। भूतों ने कहा अभी भी विवाह की अपेक्षा है, अभी भी आप सोचते हैं कि आपका विवाह हो जाएगा? क्यों, हुआ क्या? अभी तो आए थे यहाँ पर। बोले नहीं, अभी जो हुआ उसके बाद भी सोचते हो, लेकिन हुआ क्या? बोले आपकी सास आपका अपमान करके चली गई, विवाह नहीं होगा। शिव जी बोले मेरा अपमान कब हुआ? किसने किया? आपकी सास ने। क्या किया? बोले आरती की थाली गिरा करके चली गई, दरवाजा बंद है। शिव जी ने कहा शांत शांत, अलग अलग देश की अलग अलग रीति रिवाज। यहाँ दामाद आता है द्वार पर तो यहाँ स्वागत ऐसे ही होता है, तुम इसका अलग अर्थ मत लगाओ। ये मेरी सास ने स्वागत किया है क्योंकि यहाँ का रिवाज ही यही है। नहीं महाराज, इतना तो हमारे समझ में भी आता है। अरे वो आरती लेके आई थी, अगर रिवाज होता तो आरती लेके नहीं आती, उनको आरती दिखाना तो चाहिए था। बोले बात यह है कि आरती लेकर के आई थी, वो प्रकाश दिखाना चाह रही थी, लेकिन देखा जिसके माथे पर स्वयं चंद्रमा सुशोभित है उसको प्रकाश क्या दिखाना, इसलिए बुझा करके चली गई। इतने दूर से आए हैं,
एक लोटा जल तो देती, पानी तो पिलाती। बोले आई थी तो एक लोटा जल लेकर के, लेकिन देखा जिसके माथे पर स्वयं गंगा सुशोभित है उसको क्या जल पिलाना, इसलिए जल पटक करके भी चले गए। ये शिव है जो अपमान में भी सम्मान निकालता है। और हम जीव कैसे हैं, सम्मान में भी अपमान निकालते हैं। ये हुआ ऐसे होना चाहिए था, ये हुआ ऐसे होना चाहिए था। शिव जी ने कहा जाइए ठहरने की व्यवस्था देखिए, कहीं है ठहरने की व्यवस्था। अब 4-4 का ग्रुप बना करके हर गली में घुस गए भूत। आप कल्पना करो आपके शहर में अगर 2-2 भूत हर गली में घूमे तब क्या होगा। जो 2-4 कुत्ते घूम रहे थे वो भी बगल हो, सब जगह घूम के कुछ नहीं, वहीं वट वृक्ष के नीचे खड़े रहे भगवान शिव। उधर मैना मैया अंदर गई, अपने पुत्री को गोद में अंक में भर लिया। क्या ऐसे पागल वर के लिए ही तुमने इतनी तपश्चर्या की, इसके साथ में तुम्हारा विवाह कभी होने ही नहीं। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरऊं जल में भी मह परो, तुम्हें लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो जानबूझ करके खाई में कूदने से भी बड़ा अपराध होगा, इनके साथ हमारा विवाह होगा। अब स्मरण आया नारद जी का, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा जो मेरा बसा हुआ भवन उजाड़ दिया। सच लोग कहते हैं उनके बारे में, साचे हूँ उनके मोह न माया, साचे उनके मोह न माया, साचे उनके मोह न माया, साचे उनके मोह न माया। कहते हैं उनके अंदर मोह भी नहीं है, माया भी नहीं। हमने क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया। माता पार्वती ने मैया मैना की आंखों के आंसुओं को पूछा, माँ कर्म लिखा जो बाउर ना हूं तो कत दोष लगाइए का। अगर मेरे भाग्य में पागल वर ही लिखा हुआ है फिर किसी को दोष क्यों लगाती हो। तुम सन मिटही की विधि की अंका, क्या मैया मिटा सकती हो। ब्रह्मा ने जो लेख लिख रखा है उसको कभी तुम मिटा सकती हो। अपने ऊपर कलंक मत लो माँ। हमारे भाग्य में जो भी लिखा होगा, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे जाब चह पाऊंगी। जहाँ जाऊंगी मुझे वो मिलेगा जो मेरे भाग्य में सुख या दुख लिखा हुआ। माँ ने अंक भर लिया, मेरी बिटिया जितनी सुंदर है उतने ही सुंदर विचार है। इधर तो शोक है, उधर नारद जी से सप्तऋषियों ने कहा जाइए महल में जाकर के मैना और हिमवान को समझाइए। नारद जी बोले समझाने के लिए हम ही मिले थे, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो क्या स्थिति होगी आपको पता है। अंदर का सिचुएशन क्या चल रहा होगा। हमें जाते देखोगे लेकिन आते देख नहीं पाओगे। महाराज आप जाओ। नारद जी ने कहा अकेले नहीं जाऊंगा, सब चलो। अकेले अगर मैया को मैं मिल गया तो मैया क्या करेगी मुझे पता है। सभी लोग मिल करके गए।
नारद जी ने मैना मैया को देखा, बोला चिंता क्यों करती हो आप माँ? आप तो बोलिए मत, आप बोलने लायक नहीं है। कहते चिंता मत करो। अगर मैं चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगी चिंता? मैं इसकी माँ हूँ, माँ नहीं करेगी चिंता तो कौन? नारद जी ने कहा पहले निर्णय तो कर लो कौन किसकी माँ है। तुम इसकी माँ हो या ये तुम्हारी माँ है? जगदम्बा तव सुता भवानी, तेरी बेटी न है वो जगदम्बा है। ये अजा है, अनादि है, शक्ति अविनाशिनी। और आप सोचती हैं विवाह करेंगी शंकर के साथ तभी इनका विवाह होगा? नहीं, सदा शंभु अर्धंग निवासी, सदैव शिव के आधे अंग में निवास है। दिखा दिया। बोले पहले क्यों नहीं कहा था आपने? ये बात पहले कहना चाहिए था। बोले मैं तो जिस समय हस्तरेखा देखने के लिए आया था मैंने उसी समय कह दिया था, कहीं कहां शिव तजी दूसर नहीं। ये वही है जिसको शिव ने त्यागा था, ये दूसरी नहीं है। आपको समझ ही नहीं पाई? मैंने तो पहले ही कह दिया था, कहीं कहां शिव तजी दूसर नहीं। समझा करके ज्ञान के प्रकाश से जब सबके चक्षुओं को खोला तब देखो, तब मैं ना हिमवंत आनंदे। कभी कभी जो हम देखते हैं या सुनते हैं वो सच नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हर बात जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो सच हो ही। देखने का नजरिया अपना अपना होता है भाई भाई, दृष्टि अपनी अपनी होती है। और जैसी जिस चीज को जिस दृष्टि से देखोगे वही नजर आएगा, उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। शिव जी को अब तक गलत समझ नहीं थी मां, लेकिन जब नारद जी ने अपने ज्ञान के प्रकाश से उनका दर्शन करवाया तब क्या हुआ? तब मैं ना हिमवंत आनंदे, तब मैं ना हिमवंत आनंदे। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, तब मैं हिमवंत आनंदे, तब मैं हिमवंत आनंदे। मां ने कहा महाराज, हर लड़की के माँ की इच्छा होती है कि उसका दामाद सुंदर हो। हमने उनका ऐसा रूप देखा। अच्छा, भगवान शंकर चाहते तो हर रूप को बना सकते थे, वो इस तरह का विचित्र बनकर के आए क्यों? क्योंकि नारद जी ने हस्तरेखा देख करके कहा था जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, इसलिए ऐसा बनकर के संत के शब्द को सत्य करने के लिए नारद जी महाराज के कथनानुसार भगवान शिव आए थे। तो पार्वती की मैया मैना ने प्रार्थना किया नारद जी से, उनसे कहिए थोड़ा स्वरूप अच्छा बना ले, बाकी यहाँ जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बना ले, उधर जाके जैसे उनकी मर्जी है वैसे रहे, हमारे सामने कम से कम हमारी सोच के अनुसार तो रहे। जाकर के भगवान शंकर के पास नारद जी ने कहा सरकार थोड़ा सा मेकअप तो आपने किया लेकिन भूतों ने किया था, अब थोड़ा हिमाचल वालों की तरह से मेकअप करवा लीजिए। क्यों, क्या कमी है इसमें? शंकर जी बोले इसमें क्या कमी है? वो आपकी सास जी डर गई। क्यों? आपके माथे पर सांप देख करके। अरे उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? बोले सांप तो काल का प्रतीक होता है, उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि काल को जिसने अपने वश में कर रखा है वो कालों का काल महाकाल होगा, उनकी बेटी कभी विधवा नहीं होगी, सोच करके निश्चिंत होना चाहिए था उनको। नारद जी बोले अब इतना दिमाग नहीं ना चलाएगी वो, अब जितना आप चलाते उतना तो उनका चलेगा, वो अपने हिसाब से सोचती है। थोड़ा कृपा करो। फिर क्या था? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर तो इतने सुंदर रूप धारण करके आए। फिर वैदिक
विधान के माध्यम से विवाह संपन्न हुआ। और तब पाणी ग्रहण जब कीन्ही महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन्ही महेशा, प्रियहर से तब सकल सुरेशा, प्रियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर। वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। जब पाणी ग्रहण किया, हाथ में पार्वती का हाथ लिया, सारे देवता प्रसन्न हो गए, सबने जय जयकार किया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। ये जय जयकार पूरे विश्व में गूंज उठा, राक्षसों का हृदय दहल उठा जय जयकार सुनकर कि गौरी शंकर भगवान की जय जयकार हो रही, यानी शंकर के साथ गौरी का मिलन हो चुका है। उपदेश दिया है, विदाई दी। पार्वती जी कैलाश में आई। अच्छा, कैलाश में आ रही थी ना, तो रास्ते में सोचती चली आ रही थी, जा रही हूँ ससुराल, कैसी जगह होगी, जा रही हूँ ससुराल, कैसी जगह होगी, अच्छी जगह होगी, अच्छी जगह होगी। करते करते भगवान शंकर एक जगह पहुंचे, स्मशान में रुक गए। पार्वती जी ने कहा आगे चलिए। बोले यही तो अपना घर है, कहाँ गए? ये अपना घर है? बोले हाँ। यहाँ कुछ बना बना नहीं दिख रहा, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। बोले आपको तो पता है, शब्द ने जाकर के कहा था हम तो यही रहते हैं। महाराज पहले आप रहते थे, अकेले थे, अब पत्नी आ गई है आपके साथ, अब ऐसे कैसे रहेंगे? थोड़ा कुछ पर्दा होना चाहिए ना। आप तो जैसे थे वैसे रह लेते थे, जैसे तैसे, लेकिन अब पत्नी मैं आ गई हूं तो थोड़ा तो पर्दा चाहिए ना, कुछ बनाइए। शंकर जी बोले मेरी इच्छा नहीं है। पार्वती जी ने कहा मेरी है। अब आप हमारी पत्नी आ गई हैं बन करके, तो आप जो कहेंगी करना ही पड़ेगा। विश्वकर्मा का आवाहन किया, विश्वकर्मा आ गए। विश्वकर्मा से कहा इनके इच्छानुरूप महल बना। विश्वकर्मा ने बढ़िया महल बना दिया। देख करके मन प्रसन्न हो गया पार्वती जी का। बोले चले इसमें। शंकर जी बोले बिना पूजा पाठ किए? पूजा पाठ करेंगे तब गृह प्रवेश करके चलेंगे ना। हाँ हाँ सही बात है, पंडित जी को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? शंकर जी ने कहा हमारा एक चेला है रावण, उसी को बुला लेते। रावण आ गया। रावण ने गृह प्रवेश करवा दिया। शंकर जी ने कहा दक्षिणा क्या चाहिए पंडित जी? रावण ने कहा महाराज ये महल बढ़िया लग रहा है, यही दे दीजिए। शंकर जी बोले ले जाओ। पार्वती जी से बोले हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे भाग्य में ये महल नहीं है, चलो कैलाश। और कैलाश आकर के रहने लगे। यहीं पर कार्तिकेय का जन्म हुआ, तारकासुर का वध जिन्होंने किया। आज की चर्चा का विराम हम यहीं पर देते हैं। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम।
याद आई अलबेला मेरे अलबेला, अलबेला मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना। हार चुका हूँ मैं अकल लगा कर, 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 हार चुका हूँ मैं अकल लगा कर। अपना संभालो इंतजाम ठाकुर, अपना संभालो इंतजाम मेरे अलबेला, अपना संभालो इंतजाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेला। जिंदगी हो तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो तुम मेरी जिंदगी हो। बिन है तुम बिन है, तुम बिन है सब कुछ हराम मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, अलबेला मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, अलबेला मेरे अलबेला, अलबेला मेरे अलबेला। श्री राधे मेरे है तेरा नाम।
राम मेरे अलमेले राम, अलमेले राम मेरे अलमेले राम। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलमेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलमेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलमेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलमेले राम। अंतर्धान भय अस भाकी, और शंकर सोई मूर्ति उरे राखी। भगवान शिव ने राम जी के उस स्वरूप को हृदय में बसा दिया। उसी समय सप्तऋषिगण आए और सप्तऋषियों से कहा जाकर के प्रेम की परीक्षा लो पार्वती के पास। सप्तऋषि जब माता पार्वती के समीप पहुंचते हैं तो क्या देखा? ऋषि न गौरी देखी कहाँ कैसे, ऋषि न गौरी देखी कहाँ कैसे। मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मूर्त मंत तपस्या जैसी। ऋषि न गौरी देखी कहाँ कैसी, ऋषि न गौरी देखी कहाँ कैसी। किसकी आराधना कर रही हो? क्या चाहती हो? हमसे सत्य मर्म कहना, रहस्य बताना। और जो माता पार्वती ने उत्तर दिया महात्माओं को, वो सुनकर के लगेगा कि ऐसा उत्तर तो कोई सफल साधक ही दे सकता है। माता पार्वती ने कहा, भगवान जो मैं चाहती हूँ वो सुनेंगे तो आप हंसेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बिना पंखों के आसमान में उड़ना चाहती हूँ। बहते हुए पानी की धार में रेत की दीवार खड़ा करना चाहती हूँ। ये मेरी चाहत है। नदी की तेज धारा है, उसमें रेत की दीवार, बालू की दीवार खड़ा करनी चाहती हूँ। चाहती क्या हो ये तो बताओ। बोले चाहूं शिव ही सदा हरतारा। शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। और सही में जैसे ही माता पार्वती ने ये शब्द कहा, खिलखिला करके हंस पड़े। भल भूले उठक के बोराए, किसके चक्कर में पड़ी हो? कहीं नारद के चक्कर में तो नहीं पड़ी? अरे अगर विवाह करना है ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ वर, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, उनके साथ तेरा विवाह करा दूंगा। जिसके साथ विवाह करना चाहती हो, पहले पता है पहले से एक शादी हुई थी, पत्नी का क्या पता है क्या हुआ? बेचारी बाप के घर में जाकर के जल करके मर गई, आत्महत्या कर ली वो। और उसी के पास फिर तुम जाओगे, सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाई। अरे वो तो एकाकी जीने वाला है, उसके जीवन में कभी नारी रह ही नहीं सकती, नहीं एडजस्ट हो पाओगे तो। इसलिए मैं जहां कहता हूं वहां विवाह कर लो। समस्या देखो, उसके पास घर नहीं है, रखेगा कहां? पहनने के लिए खुद का कपड़ा नहीं है, तुम्हें क्या पहनाएगा वो? और खाने के लिए भीख मांग करके खाता है, तुमको क्या खिलाएगा? जैसे ही ये बात कहा, पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपने कर दिया। मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे होंगे मेरे दुल्हे, सरकार कैसे होंगे। अब पता चल गया है दुल्हा का कुछ गुण तो हमको पता चल गया। और आपने कहा अवगुण, और हमारे अंदर भी है अवगुण। मैंने सोचा था कुंडली मिलाना है, कैसे मिलेगा? लोग गुण की कुंडली मिलाते हैं, हमने अवगुण की कुंडली मिला ली। हमारे पास भी 8 अवगुण है। नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रही, और उनके अंदर भी खूब अवगुण भरा है। तो हमारे गुण तो बढ़िया अवगुण तो बढ़िया मिल रहे हैं। और जहां तक आपने कहा, क्या कहा? उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, फिर कहा रहते हैं स्मशान में। तो महात्मन ये बताओ, जो व्यक्ति जहां रहता है उसके लिए वही तो घर हो गया। भगवान शिव के कितने घर हैं? है कोई ऐसा शहर
है ऐसा कोई कस्बा, है कोई ऐसा गांव जहां शंकर जी का एक आध फ्लैट या बंगला न हो? एक एक दिन भी अगर हम रहेंगे ना तो भी एक घर में दोबारा रहने के लिए कितने वर्षों के बाद नंबर आएगा। दूसरी बात आपने कहा कपड़े नहीं पहनते, अच्छी बात है। अगर वो कपड़े पहनते ना तो कपड़े धुलते धुलते हाथ खराब हो जाते। महिलाओं को बहुत टेंशन रहता है हाथ खराब होने का, इसलिए वॉशिंग मशीन तुरंत मंगवाता। तो अच्छा है ना, आराम रहेगा, कपड़े नहीं धुलेंगे। तीसरी एक बात और, आपने कहा कि भीख मांग करके खाते, नहीं खाते तब समस्या थी। जब अगर ये कह देते कि वो तो खाता ही नहीं, तब समस्या थी। आपने कहा भीख मांग करके खाता है, ले करके आएंगे, हमको भी खिलाएंगे, वो भी खाएंगे। क्या है इसमें? दोनों को भोजन मिल जाएगा चकाचक, बढ़िया। क्या करना है महाराज? अगर आपको ज्यादा विवाह करवाने की ही इच्छा है ना, तो बहुत सारे संसार में लड़का लड़की कुंवारे हैं, आप जाकर के वहां कोशिश कर लीजिए। जिसकी शादी नहीं हो रही है करवा दीजिए। लेकिन मेरे लिए मैं तो यही कहूंगी कि उन्हीं से विवाह करूंगी। अच्छा एक बात बताओ, सप्तऋषियों ने कहा अगर भगवान शिव भी अगर आकर कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं प्राप्त होऊंगा, मुझे प्राप्त करने की बात छोड़ दो, तब क्या करोगे? माता पार्वती ने कहा तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। एक बार नहीं 100 बार भी आकर के भगवान शिव कहेंगे कि मुझे पति प्राप्त करने की लालसा छोड़ दो, तो भी नहीं छोड़ूंगा। और महाराज मैं अपनी बात सुनाऊं, आप कहते हो कि मिलते नहीं है शिव जी, बोले नहीं तो एक नहीं, बोले जन्म कोटि लगी रगर हमारी, और बरऊ संभुनत रहूं कुमारी। अगर पति पाऊंगी, पति अगर होगा मेरा, तो शिव होंगे, शिव होंगे, शिव होंगे, नहीं तो कुमारी रहूंगी, कुमारी रहूंगी, कुमारी रहूंगी। सप्तऋषियों को पता चल गया कि प्रेम की रूपा है। प्रणाम करके चले गए, वहां भगवान शिव के पास सारी बात सुनाई। प्रेम की बात को सुन करके समाधिस्थ हो गए शिव। अब जब दोबारा समाधि उनकी लगी, एक घटना संसार में उसी समय और घटी। तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। ब्रह्मा ने कहा वरदान मांग, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसने कहा न मरो। शिव जी ने, ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो इस संसार में आया है उसे मरना ही पड़ेगा, संशोधन कर। तो ये राक्षस है ना, अपना दिमाग इसने लगाया, किसके हाथ मौत मांगू? अच्छा शिव जी समाधि में है, और इनकी समाधि भी 1 आध लाख साल से पहले हटती नहीं। फिर इनकी तो कोई पत्नी भी नहीं है, तो बेटा कहां से होगा? इसलिए वरदान क्या मांगा? शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होवे उसके हाथों में मरूं, यही वरदान मुझे दे। ब्रह्मा ने दे दिया, बोले मेरा काम है देना, आगे काम वो जाने। अब उस तारकासुर ने हाहाकार मचा दिया पूरे विश्व में, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवता भागते रहे, जाकर के ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा तुम समाधि खुलवा दो शिव की, विवाह मैं करवा दूंगा। अब समस्या है कि शिव की समाधि खुलवाने के लिए जाएगा कौन? तो कामदेव को भेजा गया, और कामदेव ने आकर के अपने प्रभाव को पूरे संसार में फैला करके रख दिया। और ऐसा प्रभाव फैलाया कामदेव ने, संगम करहि तालाब तलाई। अब आप कल्पना कर सकते हो, जब तालाब और तलाई संगम कर रहे हो तो दुनिया की स्थिति क्या रही होगी? जहां अस दशा जड़न कई बरनी, और को कही सकई सचेतन करनी। स्थिति ये हो गई कि धरी न काहू धीर, किसी के मन में धैर्य धारण नहीं हो रहा है, सबके मन मन से जहरे, सबके मन का हरण कामदेव ने कर लिया। अच्छा ये लिख दिया, लिखने के बाद तुलसीदास जी महाराज के मन में ये बात आई कि कामदेव का प्रभाव इतना हो गया कि सबको उसने अपने वशीभूत कर लिया। लेकिन मेरी लेखनी से तो लिख गई ये बात। अच्छा उनका एक और नियम था, जो लिख जाता था उसको वो मिटाते नहीं थे। आगे की अर्धाली उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। संतों से सुना है मैंने अयोध्या में कि तुलसीदास जी महाराज ने वो लेखनी रख दी,
ठाकुर जी का स्मरण करके विश्राम करने के लिए चले गए। हनुमान जी महाराज ने आकर के लेखनी उठाई और अगली अर्धाली लिख दी, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल मह। जिनको भगवान ने रखा, जिनकी रक्षा भगवान ने करी, वो बच गए, बाकी सब काम के वशीभूत हो गए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये दुनिया को नचाने वाले दो हैं और दोनों का नाम लगभग मिलता जुलता है और दोनों की शक्ल भी एक जैसी है। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। राम जी नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। और कामदेव बोले को जग काम नचाव नजे, सबको नचाते हैं। ये दोनों नचाने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना, जो मन में उपासना का भाव भर दे वो राम है, और जो मन में वासना का भाव भर दे वो काम है। और जो राम से हटाने का काम करे वो उसका नाम भी काम है। अब जब देखा काम ने कि शिव जी राम में डूबे हुए हैं, तो उसने आम के पल्लव के बीच में छिप करके पुष्प के बाण का प्रहार किया। भगवान शिव के हृदय में वो बाण लगा, क्षोभ उत्पन्न हुआ। आंखें खोल करके देखी और जब पलतों के बीच में, आम के बीच में छुपे हुए काम को देखा, तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और देखते ही जल करके भस्मीभूत हो गया। लोग कहते हैं कामदेव को जलाया, ये तो शिव जी ने देखा, सिर्फ देखने से ही काम भस्मीभूत हो गया। अच्छा, एक बात बताऊं, राम और काम का एक अंतर और है। जो एक नहीं 5-5 त्रिनेत्र से देखने के बाद भी जिनका कुछ भी न बिगड़े वो राम है, और शिव जी के एक त्रिनेत्र से देखने पर ही जो जल करके समाप्त हो जावे वही काम। राम जी जब दुल्हे का वेश बना करके जनकपुर में गए, बारात निकली, तो शंकर राम रूप अनुरागे और नयन 5-10 अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों से देख रहे हैं, यानी एक मुख में 3 नेत्र, तो 2 साधारण हो गए, एक तीसरा नेत्र। और जनकपुर में एक नहीं 5-5 त्रिनेत्र खुला हुआ है, फिर भी कामदेव, फिर भी राम को कुछ नहीं बिगड़ रहा। और वहां क्या, अगर राम की शरण में काम भी आ जाता है ना, तो वहां भी नहीं काम का कुछ बिगड़ता है। घोड़े के वेश में कामदेव था जिस पर सवारी राम ने कर रखी थी। पार्वती ने कहा वहां क्यों नहीं काम जला, यहाँ एक त्रिनेत्र देखने से काम जल गया, वहां क्यों नहीं जला। कहा संतों ने कि यहाँ काम स्वतंत्र था इसलिए जल गया, लेकिन वहाँ काम की लगाम श्री राम के हाथों में थी इसलिए काम जला नहीं। जिसके जीवन की लगाम राम के हाथों में हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एक त्रिनेत्र खोल करके देखा, काम जल करके भस्म हो गया। और जब जल करके भस्म हुआ तो डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता तो डर गए, असुर सुखारी हुए। क्यों? बोले काम ही जब जल गया तो शिव जी विवाह कैसे करेंगे, और जब विवाह ही नहीं करेंगे तो बेटा कहाँ से आएगा। जब काम ही नहीं है तो काय का बेटा आएगा, इसलिए सुखी हो गए कि तारकासुर रह गया, अब कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही पता चला देवताओं को कि समाधि खुली है, देवताओं ने ब्रह्मा से कहा चलिए। अब शंकर जी ने कहा आप चलिए। बोले हम आगे नहीं जाएंगे। जैसे उनको पता चलेगा कि हमने कामदेव को भेजा था, हमारी भी हालत वही हो जाएगी। ब्रह्मा ने समझाया, अरे आप अमर हैं, अमर होकर के डरते हैं, कुछ नहीं होगा। बोले एक अमर का परिणाम देख लिया है ना, कामदेव भी अमर था। क्या हुआ उसका? जब वो अमर मर गया तो हम अमर किस काम के हैं, हमारा भी कोई ठिकाना नहीं। सो आगे आप चलो। और तब सब ने जाकर के पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा, सबने स्तुति करी। आइए शिव जी के चरणों में हम भी नमन कर लें। नाम से ही जिसके जग में सब कुछ मिल जाता है, वो शंकर ऐसा दाता 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 है। नाम से ही जिसके जग में सब कुछ मिल जाता है, वो शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है।
कुछ अर्पण करने वाला एक जगत के स्वामी, पल में विपदा हरने वाला प्रभु है अंतर्यामी, प्रभु है अंतर्यामी, बोले प्रभु है अंतर्यामी, प्रभु है अंतर्यामी, बोले प्रभु है अंतर्यामी। अभय संपदा मालिक हो, अभय संपदा मालिक नंगा रह जाता है, वो शंकर रहता है, वो शंकर रहता है, वो शंकर रहता है, वो शंकर रहता है। दोनों हाथ उठाकर ताली से बजाओ। संकोच स्वर नगरी को अर्पण करने वाला, देवों को अमृत देकर खुद पी गया यश का प्याला, पी गया यश का प्याला, बोले पी गया यश का प्याला, पी गया यश का प्याला, बोले पी गया यश का प्याला। महलों से भी दूर कठिन हो, कठिन पर्वत पर भाता है, वो शंकर रहता 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 है। एक बार फिर से दोनों हाथ से ताली बजाओ। दृष्टि होने वाला आशुतोष कहलाए, भक्तों की विपदा को भोले पल में दूर भगाए, पल में दूर भगाए, भोले पल में दूर भगाए, पल में दूर भगाए, भोले पल में दूर भगाए। हे शिव जहाँ पुकारो, हे शिव जहाँ पुकारो दौड़ाता है, वो शंकर रहता है, वो शंकर रहता है, वो शंकर रहता है, वो शंकर रहता है। पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न
चंद्र अवतंसा। प्रसन्न हो गए। कहाँ हूँ अमर आए कहीं हेतु, किस लिए आना हुआ। ब्रह्मा ने कहा क्या कहें महाराज, ये देवता सब हमारे पीछे लगे हुए हैं। कहते हैं स्वर्ग में कोई उत्सव ही नहीं हो रहा, कोई किसी का विवाह भी नहीं हो रहा। कोई विवाह करता तो नाचने गाने का अवसर आता। शंकर जी ने कहा कर लो फिर। बोले सबकी हो गई है सरकार। तो बोले निगाह आप ही पर है, आप विवाह कर लो। शंकर जी बोले सब अच्छी तरह से पता है मुझे, आपको मेरे विवाह से कोई मतलब नहीं है, आपको तो तारकासुर से मुक्ति चाहिए, इसलिए ठीक है आप लोग विवाह कराना चाहते हो। बोले हम ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। बताओ घर में कुछ है नहीं और कहते हैं शादी कर लेंगे। घर में कुछ हो तब तो आदमी शादी करे तो ठीक है, और यहाँ घर में कुछ क्या, घर ही नहीं है। और जैसे ही देवताओं ने कहा विवाह, हाँ कर लेंगे, जाओ 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 कर लेंगे। देवता लोगों ने कहा कि अब इन्होंने कहा छूटो यहाँ से, जल्दी से निकलो। क्यों? बोले इनके पास तो कुछ है नहीं, और इन्होंने कहा शादी करेंगे, कहीं कुछ मांगने न लगे। बताओ जिनके आगे मांग मांग करके बड़े हुए, अब उनसे मांगने में वो हमसे मांग ले ये सोच करके डर लगता। दुनिया की ये स्थिति है ना, भगवान से मांग मांग करके बड़े हुए, अब कोई भगवान के लिए मांगता है तो डर लगता है इतना देना पड़ेगा। शंकर जी बोले हाँ हाँ जाओ 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 जल्दी जाओ। हाँ जैसे करी देवताओं ने जाकर के मैना हिमवान को कहा। हिमवान महाराज ने पार्वती जी को वहां से बुलाया। शुभ लग्न मुहूर्त में समय निर्धारित किया गया, जिसे आज हम लोग महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तैयारी हुई भगवान शिव की पार्वती के संग विवाह की। अच्छा हिमाचल नगर तो सज धज के तैयार है खूब। कैलाश बारात चलनी है शिव जी की, और बाराती बोले देवता चलेंगे, तो देवता अपना क्या वाहन को भी खूब रगड़ रगड़ के नहवा के लाए। ऐरावत को भी नहवाया, ब्रह्मा बाबा ने हंस को भी नहवाया। बोले हम ही नहीं हमारा वाहन भी सुंदर लगे। और सब सज धज करके जब कैलाश पहुंचे तो देखा यहाँ कैलाश पर तो शांति है, यहाँ तो कोई बैल को भी नहीं नहला रहा। तो पूछा भैया शांति क्यों है? बोले शिव जी को श्रृंगार कौन करेगा। बोले शिव जी के श्रृंगार के लिए शिव जी के अंदर इच्छा होनी चाहिए, तो शिव जी के अंदर इच्छा जगाओ। फिर क्या था, वहाँ जितने देवता थे देवियां थी ना, सब तो पहले से मेकअप करके आई थी, लेकिन होता है ना एक बार जाने से पहले थोड़ा और कर लेते हैं, तो वहीं खोल करके अपने मेकअप किट को और लगी फाउंडेशन वगैरह पोतने के लिए। तो जब ये दृश्य देखा भूतों को लगा ये सौंदर्य बढ़ाने की सामग्री है, श्रृंगार हो रहा है। शंकर जी के पास पहुंचे, सरकार। बोले हाँ आज आपका विवाह है। शिव जी ने कहा पता है, तो आप तैयारी नहीं करे। बोले काहे की तैयारी, हम तो जैसे वैसे ठीक है। भूतों ने कहा हमें नहीं लगता कि आप ठीक है। क्यों? बोले आप ऐसे जाएंगे तो हमारी भी तो इज्जत है, कुछ घटेगी है नहीं। कैसे? बोले वहां भी तो भूत होंगे, हमारी बिरादरी होगी, वहां लोग कहेंगे तेरा मालिक ऐसा है, तो क्या करना है? बोले हम आपको सजाएंगे। भगवान ने कहा तुझे मर्जी है तो सजा ले, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जैसे है वैसे ही जाओ तो दुल्हन के सामने ठीक है, और अगर मेकअप करके जाओगे तो ये तो दुल्हन के सामने दिखावटी हो गया। तो मेकअप करके जाते हैं दुल्हा और मेकअप करके आती है दुल्हन, वहां देखते हैं दोनों एक दूसरे को बहुत खूबसूरत। बोले वाह क्या बात है। और अगले दिन जब मेकअप उतरता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है, तू तो ऐसी निकली। बोले तू तो ऐसा निकला। बोले वो पहले देख ले पार्वती की हम कैसे हैं। बोले आपको नहीं, लेकिन मुझे सजाने की आवश्यकता है। अच्छा ये बताइए घर में कुछ है? शिव जी बोले तुझे नहीं पता, यहाँ घर ही है, नहीं है तो घर में कुछ क्या होगा। फिर भी आपका विवाह और कोई चिंता नहीं। बोले जब घर में कुछ हो तभी तो चिंता हो। अरे भाई किसी का घर होता है, घर में कुछ होता है तभी कुछ चिंता होती है। एक बार किसी व्यक्ति को किसी ने कहा तुम्हें शनिश्चर परेशान करेगा,
खराब समय आ गया है, शनिचर ग्रह उतरवाओ। गया वो एक ज्योतिषी के पास, महाराज बोले हाँ हमारे ऊपर किसी ने कहा है शनिश्चर है, उतार दो। बोले उतार देंगे, 11,000 रुपए का तेल चढ़ाना पड़ेगा। बोले नहीं है। 5,000, बोले नहीं है। 1,000 दे दे तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं है। अच्छा चल 250 दे दे। 251, नहीं है महाराज। 100, बोले नहीं है। काला कपड़ा दान कर देना, शुरुआत किया था काली गैया दे देना। बोले नहीं है। बोले काला कपड़ा ही दे देना। बोले नहीं है। तो काला धागा ही दे देना। बोले वो भी नहीं है। ज्योतिषी जी ने कहा तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या तेरा? अरे बिगड़ता तो उसका है जिसके पास कुछ होता है। शंकर जी ने कहा हमारे घर में कुछ है ही नहीं तो काहे की चिंता? कोई चिंता नहीं। रिश्तेदार? बोले राम जी हैं। आहा बन गया अपना काम। कैसे? बोले उनके पास सोने का मुकुट है, मांग लीजिए, आपका चेहरा सजा देंगे, बाकी का तो ढकढका के काम चला लेंगे, बाकी को देखेगा कौन? शंकर जी ने कहा उनसे मुकुट मांगने की जगह अपने घर की मुकुट हो तो बढ़िया हो। उनका सोने का मुकुट पहन के जाएंगे। किसी ने देखा शिव जी बहुत जम रहे वास्तव, ये दे दो तो मैं तो दे दूंगा। अरे जो सोने की लंका दे सकता है वो सोने का मुकुट नहीं देगा क्या? बोले मुकुट पहनना हो तो ऐसा पहनो कि किसी को पहनने की इच्छा ही न हो, और अगर इच्छा होवे ना तो अपने घर का मुकुट है। बाल बड़े करो, कोई साबुन शैम्पू मत करो, जटा बन जावे बस उसको बांध लो, हो गया मुकुट। तो ये हो गया मुकुट। बोले दूल्हे को मोर भी लगता है, वही मांग लीजिए। बोले ऐसा मोर पहनो जिसकी इच्छा ही ना हो कोई किसी को पहनने की। सांप को उठा करके मोर के जैसे लटका दिया। एक सांप जटा में लपेटा, थोड़ा सा यूं मारा, सांप ने फुफकार मारी, फन फैला। बोले हाँ ऐसे रही हो, श्रृंगार हो गया। अब बताओ जो मेकअप करने वाले थे वो कोई ब्यूटिशियन नहीं थे, वो भूत थे, और उनको जैसे आई श्रृंगार करना, जैसे आया वैसे कर दिया। तुलसीदास जी महाराज शिव ही शंभु गणन करहि